एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिका दी। ट्रंप का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या भारत अमेरिका के दबाव में अपना पाला बदल रहा है? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। 15 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि मैं इस बात से खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने इसे रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने पहले कहा कि 2 दिन पहले मोदी से उनकी बातचीत हुई और बाद में कहा कि मोदी ने उन्हें आज ये आश्वासन दिया। इस बयान में ही कई विरोधाभास दिखे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब हमें चीन से भी यही करवाना है। हालांकि अगले ही दिन यानी 16 अक्टूबर को भारत ने ट्रंप के इस दावे की हवा निकाल दी। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में दावे को खारिज कर दिया। सुनिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। टेलीफोन की बात है तो उसमें मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं कल। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का साफ कहना है कि मेरी जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। भारत तेल और गैस का बड़ा आयातक देश है। अस्थिर वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी ऊर्जा नीति के 2 मुख्य लक्ष्य हैं: स्थिर ऊर्जा कीमतें और आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसलिए हम अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर भारत रूस से इतना तेल क्यों खरीदता है? इसके पीछे एक लंबी और दिलचस्प कहानी है। परंपरागत रूप से भारत अपनी 2/3 तेल जरूरतें मिडिल ईस्ट के देशों इराक, ईरान, सऊदी अरब और यूएई से पूरा करता था। लेकिन फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए, जिससे रूसी तेल सस्ता हो गया। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया। 2019-20 में रूस से तेल आयात केवल 1.7% था, जो 2023-24 में बढ़कर 40% हो गया। आंकड़ों की बात करें तो 2024-25 में भारत ने रूस से 88 मिलियन टन तेल मंगाया, जबकि कुल तेल आयात 245 मिलियन टन था। सितंबर 2025 तक रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना रहा, जो कुल आयात का 34% यानी रोजाना 16 लाख बैरल तेल देता है। सवाल है कि रूस से सस्ते में तेल मिला तो भारत को फायदा कितना हुआ? 2023 में रूसी तेल 19 से $20 प्रति बैरल सस्ता मिल रहा था। हालांकि अभी छूट घटकर $4 से $5 प्रति बैरल रह गई है। फिर भी भारत ने 2022-23 में 14% और 2023-24 में 10% की छूट पाई, जिससे सालाना करीब 40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। कुल मिलाकर भारत ने रूसी तेल खरीदकर करीब 1,40,000 करोड़ रुपए बचाए। ये रकम आम भारतीयों के लिए पेट्रोल डीजल की कीमत को नियंत्रित रखने में काम आई। अब इसके तकनीकी पहलू को समझते हैं। भारत की ज्यादातर रिफाइनरीज भारी कच्चे तेल के लिए बनाई गई हैं। रूसी यूरोल ब्लेंड मीडियम टू हैवी क्रूड है, जो भारतीय रिफाइनरीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर भारत पूरी तरह अमेरिकी शेल ऑयल पर स्विच करेगा, जो हल्का होता है, तो रिफाइनरीज में महंगे बदलाव करने होंगे। इससे डीजल और जेट फ्यूल का उत्पादन भी कम हो जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि रूसी तेल भारत को कीमत में स्थिरता और रिफाइनरी के लिए उपयुक्तता दोनों देता है। अब यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि भारत तेल के लिए सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं है। 2024 में भारत ने अमेरिका से 677 करोड़ के पेट्रोलियम उत्पाद खरीदे, जिसमें आधे से ज्यादा का कच्चा तेल शामिल था। अगस्त 2025 में भारतीय रिफाइनरीज ने अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की खरीद बढ़ाई, क्योंकि उसकी कीमतें कॉम्पिटिटिव हो गई थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अक्टूबर-नवंबर की डिलीवरी के लिए 50 लाख बैरल अमेरिकी तेल खरीदा। भारत पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी अमेरिकी तेल के ऑर्डर दिए। भारत अमेरिका के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने को तैयार है और इस पर बातचीत जारी है। दिलचस्प बात यह है कि भारत की सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरीज अलग अलग रणनीति अपना रही हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों ने जून से सितंबर 2025 के बीच रूसी तेल आयात में 45% की कटौती की। यह घटकर 6 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। लेकिन दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसी निजी कंपनियों ने रूसी तेल आयात दोगुना कर दिया।
सितंबर में रिलायंस ने 8.5 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी तेल मंगाया, जो जनवरी में 4.2 लाख बैरल था। नायरा एनर्जी ने भी अपना आयात बढ़ाकर 4 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया। भारत रूस से तेल ना खरीदे, इसके लिए ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं। अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर 50% का टैरिफ लगा दिया। इसमें रूसी तेल खरीदने पर अतिरिक्त 25% की पेनल्टी भी शामिल की गई। वॉशिंगटन का कहना है कि अगर भारत अनुकूल व्यापार समझौता चाहता है तो पहले रूसी तेल आयात बंद करना होगा। लेकिन भारत ने इस दबाव के बावजूद अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं किया। भारत की स्थिति साफ है, घरेलू ऊर्जा सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। अब भारत के सामने एक बड़ी दुविधा है। एक तरफ सस्ता रूसी तेल है जो आम भारतीयों के लिए फायदेमंद है और रिफाइनरीज के लिए उपयुक्त है। दूसरी ओर अमेरिका का दबाव है जो भारत अमेरिका संबंधों को और प्रभावित कर सकता है। अगर भारत रूसी तेल छोड़कर अमेरिकी और मिडिल ईस्ट के महंगे तेल पर निर्भर होता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। इससे महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। साथ ही रिफाइनरीज में बदलाव के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। भारत की रणनीति बहुत साफ है, विविधता और संतुलन। भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता, इसलिए भारत रूस, अमेरिका, इराक, सऊदी अरब, यूएई सभी से तेल खरीद रहा है। सरकारी रिफाइनरीज पारंपरिक मिडिल ईस्ट के सोर्सेज की तरफ लौट रही हैं, जबकि निजी कंपनियां सस्ते रूसी तेल का फायदा उठा रही हैं। हालांकि वो भी अब उतना सस्ता नहीं रहा जितना पहले था। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने अमेरिका से ऊर्जा खरीद लगातार बढ़ाई है। मौजूदा अमेरिकी प्रशासन भारत के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखा रहा है और दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। लेकिन बीच बीच में ट्रंप के ऐसे बयान रिश्तों में खटास जरूर पैदा करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने भारत को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। इससे पहले भी ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, लेकिन भारत सरकार ने इसे हमेशा खारिज किया और साफ किया कि पाकिस्तान की गुहार पर ही भारत ने सीज फायर किया था। इसलिए ट्रंप के इस नए दावे को भी उसी नजरिए से देखना चाहिए। ट्रंप अपने घरेलू राजनीतिक दबावों को कम करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। भारत ने ट्रंप के दावे को साफ शब्दों में खारिज कर दिया है। भारत की ऊर्जा नीति भारतीय उपभोक्ताओं के हित में बनाई गई है, ना कि किसी बाहरी दबाव में। देश अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। भारत ने साबित किया है कि वो किसी के दबाव में अपनी नीति नहीं बदलेगा, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। और भारत के लिए रूसी तेल खरीदना आर्थिक रूप से फायदेमंद है, सस्ता है, रिफाइनरीज के लिए उपयुक्त है और आम लोगों को इससे थोड़ा फायदा तो हो रहा है, मतलब नुकसान नहीं हो रहा। दूसरी तरफ भारत अमेरिका से भी तेल खरीद बढ़ा रहा है, जो एक संतुलित नजरिए को दिखाता है। भारत ना तो पूरी तरह रूस पर निर्भर है और ना ही अमेरिका के दबाव में झुकने वाला है। यही भारत की ताकत है, अपने हितों के लिए स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति।